आज की इस सत्र की विशेषता यही है कि भगवान राम पर बोलना है और राम के द्वारा बोला जाना है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जी न्यूज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले राम जी एक दो परिचय जो मुझे और इसमें जोड़ने हैं कि एक प्रखर वक्ता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कवि भी हैं और उनकी कविता का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हमेशा राम ही रहते हैं। तो राम के ऊपर एक प्रखर कवि के रूप में भी वो जाने जाते हैं। जैसा अनुपम जी ने बताया है कि इस बुंदेलखंड की पावन धरा पर ही उनका जन्म हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी इसी धरा पर रही है। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि उनके शिक्षक के रूप में मैं यहाँ रहा और उनके बचपन से उनसे जुड़ा रहा। राम एक ऐसा विषय है जिस पर कितना भी चर्चा की जाए कम है। कहा जाए तो राम के चरित्र के बारे में या राम के बारे में स्वयं ब्रह्मा भी अगर बोलना या लिखना चाहे तो उनकी वाणी और उनके लेखन में कमी रह जाएगी। लेकिन राम के ऊपर जो भी कथाएं जो भी टीका लिखे गए हैं तो जहां तक मेरा ज्ञान है 300 से अधिक रामायण लिखी गई है और 3000 से अधिक कथाएं उनके ऊपर प्रकाशित हैं। भारत के अलावा 9 ऐसे देश हैं जो रामचरित के ऊपर लेखन और गायन करते चले आ रहे हैं और भगवान को अलग अलग धर्मों में, जैसा कि एक चर्चा में मुझे सुनने में आया था कि जैन धर्म में एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही रामायण लिखी है जिसमें भगवान राम रावण का वध नहीं करते हैं, उनको आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, उनको वन में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान को जिस रूप में जो चाहते हैं उस रूप में उनको याद करते हैं। जब भी बात धर्म की आती है तो लिखा है कि रामो विग्रहवान धर्मा, यानी भगवान राम जो है वो धर्म के स्वयं मूर्तिमान स्वरूप है और राम ने अपने आचरण से ही शिक्षा दी है, अपने आचरण से ही उपदेश दिए हैं। तो जब कभी भी भगवान राम की बात होती है तो राम के बारे में जो सबसे पुराना लेख जो हमको सुनने में मिलता है कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के बारे में लिखा है। ऐसे बहुत से शोध और बहुत से साहित्य पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा प्रमुखता से जिसे हम याद करते हैं वो है रामचरितमानस। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि रामचरितमानस के जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो भी इसी बुंदेलखंड की धरा में उन्होंने जन्म लिया। इसलिए राम और रामचरितमानस का बुंदेलखंड से एक विशेष लगाव है। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने मां कैकेयी के लिए कहा कि मुझे वनवास नहीं वन का राज्य मिला है और उस वनवास के उस वन राज्य के दौरान उन्होंने अपने 14 में से 12 वर्ष इस बुंदेलखंड की धरा पर बिताए। इसलिए बुंदेलखंड के साहित्य और राम इनका एक अनोखा संबंध है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्री राम मोहन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे ये तीनों विषय राम, रामचरितमानस और उनका बुंदेलखंड से जुड़ाव पर एक विस्तृत उद्बोधन देने की कृपा करें। और साथ ही साथ एक विशेष अनुरोध भी मैं पहले से ही कर ले रहा हूं क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं कि इस उद्बोधन के साथ वो राम के ऊपर जो बड़ी मार्मिक उनकी कविताएं मैंने सुनी हुई हैं उसका भी वाचन जरूर करें। हम लोग उसके लिए बड़े आतुर हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आदरणीय ब्रजेश जी, मुझे एक शिक्षक के रूप में भौतिक विज्ञान पढ़ाई आपने, उसमें से भी तो मैंने गायब कर दिया, थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे ले लिया और उसके लिए मैंने डांट भी खाता रहा। क्योंकि जब किसी छात्र की अभिरुचि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ ज्यादा हो और वो गणित पढ़ रहा हो तो आप उसकी परिस्थिति को समझ सकते हैं।
और यदि उसका शिक्षक उसका जीजा हो तो उसकी और परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या रहेगी। लेकिन फिर भी मैंने दूसरी दिशा में प्रयास किया और जिनके लिए मुझे लगातार विश्वविद्यालय परिसर से ही अनेक बार पुरस्कृत किया गया। और वही एक वजह थी, जब कोई मंच आपको पुरस्कृत करता है तो सिर्फ आपको एक शीट नहीं पकड़ाता है, वो एक प्रमाण पत्र नहीं देता, वो आपके अंदर एक विश्वास भरता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। जिस विधा में तुम आज बोल रहे हो इसमें पूरी दुनिया के सामने बोल सकते हो। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय कुलपति महोदय का कि जो बार बार मुझे ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि जो तुमने अभी पाया है वो कतरा भर है, पाने को सारा आसमान बाकी है। तो एक बार फिर से आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उस दिशा में अतिरिक्त मेहनत के साथ जुट जाऊंगा। और जैसा आदेश हुआ है और जैसा आप लोग अपेक्षा रख रहे हैं कि प्रभु श्री राम पर बोलना है, बहुत संक्षेप में बात रखी ब्रजेश जी ने और उन्होंने मुझे बतौर शिक्षक बहुत सारे आदेश एक साथ दे दिए हैं। उन आदेशों का पालन करते हुए सबसे पहले मैं उस विषय पर आप लोगों को लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं और इसके बीच में जो मेरे अध्यापक हैं, जो मेरे अभिभावक हैं, अगर उनको लगे कि बच्चा कुछ ज्यादा बोल रहा है तो थोड़ी देर इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं संवाद अपने छोटों से कर रहा हूं। सबसे पहले प्रणाम गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने उस युग में हमारे अंदर ये चेतना भरने की सोची, जिस युग में कहा जाता था कि अगर धर्म का नाम लोगे तो जुबान खींच ली जाएगी। उस युग में उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक की रचना की जिसको हम अभी भी पूरा नहीं पढ़ सकते। हमें 24 घंटे लगते हैं और कई कई वक्ताओं को बुलाते हैं तब जाके अखंड रामायण बनती है, और फिर हम लगाते हैं कि 2 घंटे कौन पढ़ेगा, अगले 2 घंटे किसके होंगे। इतनी बड़ी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक की शुरुआत में भगवान राम पर केंद्रित पुस्तक है, सबको मालूम है, श्री रामचरितमानस है। लेकिन गोस्वामी जी पहला श्लोक क्या लिख रहे हैं? पहला श्लोक लिख रहे हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहली वंदना किसकी? प्रभु श्री राम की नहीं, वाणी। पहली वंदना वाणी की है, सरस्वती जी की है, और दूसरी वंदना विनायक की है। संदर्भ क्या है? जब वाणी आपके पास होंगी, मां सरस्वती का आशीर्वाद होगा, तभी मंगल होगा। मंगल की कामना पहले नहीं करनी है। वंदे वाणी विनायकौ। फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं दूसरे श्लोक में, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्तिम सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। दूसरा श्लोक भवानी जी और शंकर को समर्पित। कहा क्या? किस रूप में दोनों को पूजना है? भवानी शंकर को अगर आप केवल यहां से गुरु तुल्य ले लें तो सबसे महत्वपूर्ण गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। अंदर श्रद्धा पैदा करो, अंदर विश्वास पैदा करो कि जो गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो तुम्हारे हित की बात कर रहा है। ये आजकल के छात्रों में, विशेष रूप से नई पीढ़ी में, जब से YouTube का जमाना आया है, हर चीज के उत्तर आपके पास पहले होते हैं प्रोफेसर से। आप क्लिक करेंगे मिलेगा। तो जिस चीज की कमी हो रही है वो ये है कि मुझे तो गुरु जी से पहले पता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं श्रद्धा। गुरु के प्रति पहला काम, भवानी को श्रद्धा के रूप में रखिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, शिव जी को विश्वास के रूप में स्थापित कीजिए। क्यों? याभ्याम विना न पश्यन्तिम, जिनके बिना देख ही नहीं सकते आप। सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम, अपने अंदर बैठा हुआ ईश्वर जिनके बिना आप देख ही नहीं सकते। आपके अंदर ईश्वर है, देखेंगे कैसे? जब कृपा भवानी और शंकर की।
फिर क्या कहा? फिर कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी जी तीसरे श्लोक में लिखा है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर को गुरु के रूप में स्थापित करके पूजना है। और गुरु क्यों? बोले यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। हमारे यहां टेढ़ी चीज जो है ना, अगर मूर्ति गिर जाए तो खंडित हो जाती है, टूट जाए, कोई दरार आ रहा है, खंडित हो जाती है। चंद्रमा टेढ़ा है, वक्र रूप में है, लेकिन पूरी दुनिया में पूजा जाता है क्योंकि गुरु ने अपने शीश पे स्थान दिया है। और इसीलिए जब मुकेश पांडे जी ये कह रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा अच्छा बोलता है, ख्याति ऐसे थोड़ी बढ़ती है। ख्याति तब बढ़ती है जब कोई निकाल के लाता है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे पहले कुछ। आज सर परिचय करा रहे हैं, एक टेढ़े चांद को अपने सिर पे बिठा रहे हैं, तो ख्याति बढ़ेगी। फिर क्या कहा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। फिर कहा कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उभय है। अगली वंदना किसकी? राम जी की नहीं, ग्रंथ राम जी पे है, ये ध्यान रखिएगा। सीता राम जी के पुण्य के अरण्य में विहार करने के लिए अगर आपको दो सारथी चाहिए तो कहा कवीश्वर वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर हनुमान जी महाराज। इन दोनों को साथ लेके जाना है। उत्तर इसमें क्या ढूंढना है आपको? कि आप जरूरी नहीं है कि अगर हमें फिजिक्स में कोई फॉर्मूला सिद्ध करना है, कोई प्रमेय सिद्ध करनी है गणित की, तो हम किताबें लेके बैठ जाएं और पुनः सिद्ध करने बैठ जाएं। जब आसान रास्ता खोज के रखा है ना, किसी ने फॉर्मूला इक्वल टू एमसी स्क्वायर में पूरी जिंदगी लगा आपके पास है, आप सरल रास्ता अख्तियार कीजिए। अब इसको सिद्ध करने में समय नहीं लगाना, इसके आगे जो सिद्ध आप करना चाहते हो कीजिए। ये गोस्वामी जी। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने वो लिखा है जिसको आप समझते समझते पूरा जीवन निकाल सकते। फिर कहा अगले श्लोक में कह रहे हैं, और इसके बाद फिर राम जी की वंदना पर पहुंच रहे हैं। 4 श्लोक जब वाल्मीकि जी लिख चुके अपने मंगलाचरण, तो इसीलिए मुझे मंगलाचरण हर कांड से जुड़े हुए, मैं कुछ पढ़ू ना पढ़ू मंगलाचरण जरूर पढ़ता हूं और हर कांड से जुड़ा हुआ पढ़ता हूं। पहला कांड बालकांड, जिसका मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर दूसरा कांड आएगा अयोध्या कांड, जिसमें पुनः स्तुति राम जी की नहीं है, अब तो राम जी में रंग गए आगे जाके। वहां भी कह रहे हैं कि यास्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चकरलम यस्य रसी व्यालराट सो अयम भूति विभूषणः सुरवरा सर्वादिवा सर्वदा शर्वः सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकरः पातुमा। फिर कह रहे हैं कि प्रसन्नताम यरगदाभिषेक तस्तथा नमले वनवास दुक्ता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जो कहा था ना गुरु जी ने कि अभी बीसी की कुर्सी से कोई उठा दे, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रसन्नताम यरगदाभिषेक तस्तथा नमले वनवास दुक्ता। जो सिंहासन मिलने से प्रसन्न ना हो, बन जाने से जिनका मन मलिन ना हो, दुखी ना हो, जिनका चेहरा हमेशा मंगल का देने वाला है, मंगल को करने वाला है, जिनको देख के केवल प्रसन्नता मन में आ जाए, वही तो राम है। ये उपमाएं कौन कर रहा है? ये कवि कर रहा है और वो आप तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जब किताबें भी उठाते हैं तो उससे सबसे महत्वपूर्ण पन्ने जिसमें एक लेखक अपने पूरे जीवन की सिद्धि डालकर रखता है और उसका नाम है प्रस्तावना, वो हम सबसे पहले पलट देते हैं। विषय पे आइए, विषय क्या कहता है उस पे आइए। चैप्टर नंबर 1 खोलिए। अब जिसने पूरे जीवन की अपना होम कर दिया प्रस्तावना लिखने के लिए, अपना कि लिखूं क्या, तो पूरी जान लगा के जिसने प्रस्तावना लिखी, वही हम गोस्वामी जी की प्रस्तावना हमेशा हटा देते हैं। विषय पे आइए, चौपाई पढ़िए। जय सुमृत सिद्धि होए गणनायक करिबर वदन
करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि सुख सदन मुख होय बाचात पंगु झणे गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल करहु कृपा करिमल देहन नील सरोवर श्याम करुण अनु वारिद है करहु सो ये करते जाइए। और इसमें पांचवा सोढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि वन्नौ गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। दम जो है महामोह का है, मोह का नहीं है, महामोह का है। और तम का पुंज है, बड़ा पिंड है, उसको दूर करने के लिए अगर कोई रोशनी बनकर आ सकता है, कोई रवि बनकर आ सकता है, तो वो केवल गुरु है। और उस गुरु के रूप में वो अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और उन्होंने एक साथ मैंने जैसे अयोध्या कांड पढ़ा, फिर अरण्य कांड में पुनः शंकर की एक बार फिर स्तुति है। उसमें वो लिख रहे हैं कि मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदतम वैराग्याम भुजभास्करम ह्यगघनवान तापहम मोहम बोधर पूग पाटन विधाओ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। फिर आ रहे हैं पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिल सत्पूर्णीर भारंवरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामं भजे। तो जब जब उन्होंने राम जी की वंदना की है, पहले शंकर की वंदना की, और उसका कारण यह कि उनको गुरु रूप में माना है। और मानस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानस एक ऐसी पुस्तक है, एक शैव है पक्ष सनातन में, और दूसरा वैष्णव है। एक ऐसा संग्रह है ये जिसमें शैव और वैष्णव के बीच का बैर खत्म हो गया, क्योंकि राम वंदना करते हैं शिव की और शिव वंदना करते हैं राम की। तो जहां जहां विभेद हैं वो किसी भी वजह से हैं, आप छोटे हो जाइए, वो सारे भेद समाप्त, सारे भेद समाप्त। आप नमस्कार कर लीजिए जिससे आपकी नहीं बनती, और वो आपको नमस्कार करने के भाव में आ जाए, इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। ये मानस की बात है, लेकिन इस पे जाएंगे लंबे तो समय आप लोगों का सीमित है, अगला सत्र भी है। और इसलिए जो दूसरा प्रश्न जिसके लिए आदेश हुआ था वो बुंदेलखंड में प्रभु श्री राम की 12 वर्षों की मौजूदगी और यहां पर प्रभाव। जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, आप ओरछा चले जाइए तो ओरछा में राजा राम तो है ही, हरदौल भी है। और जब मैं हरदौल के विषय में पढ़ता हूं और लिखता हूं तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसका भी आदेश हुआ तो साथ साथ में बोलूं कि बात कहें हम बहुत नाप के तौल के, बात कहें हम बहुत नाप के तौल के, पक्के हैं हम हर वादे हर कौल के, पक्के हैं हम हर वादे हर कौल के। और जिन लोगों ने हरदौल जी की कहानी सुनी है, पढ़ी है, वो मेरे साथ अगली पंक्ति में जुड़ जाएंगे कि पक्के हैं हम हर वादे हर कौल के, और संबंधों पर दाग लगे विष पी जाएं, जो अपनों पर दाग लगे विष पी जाएं, जो रिश्तों पर दाग लगे विष पी जाएं, हम बुंदेले वंशज हैं हरदौल, हम बुंदेले वंशज हैं हरदौल के, मूछे फड़के उठे भुजाएं रक्त कहे ये खोल के, हम बुंदेले वंशज हैं हरदौल। भगवान उसी को चुनते हैं जिसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज भी भौगोलिक दृष्टिकोण से माननीय डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हैं, अगर भारत में कुछ पिछड़े क्षेत्रों की बात करें आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उनमें एक क्षेत्र हमारा आता है। और उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। भगवान ने उसी को पकड़ा है जो वंचित है, और इसीलिए ये 12 वर्ष जो है ना 14 में से, वो इस धरती को समर्पित है। जो वंचित है उनको मजबूत करने के लिए भगवान यहां पे रहे। अयोध्या राजधानी थी, और हमारे यहां तो सौभाग्य है कि हिंदी की खड़ी बोली की
पहली कविता जो भगवान श्री राम पर लिखी गई वो है साकेत, और उसमें लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त साहब, आदरणीय दद्दा, कि है अयोध्या अवन की अमरावती, इंद्र है दशरथ यहाँ के वीरवती, वैजयंत विशाल उनके धाम है, और नंदन मन बने आराम है। तो भगवान राम पे तो हमेशा लिखा जाता है, और ये जो महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण कड़ी है जीवन की, जो वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को मजबूत करने के लिए चित्रकूट को उन्होंने जगह बनाया, और उसके माध्यम से उन्होंने यहां पर समय व्यतीत किया। ये मेरी समझ से उत्तर है। बहुत से साहित्यकार और बहुत से मनीषी उसको अलग अलग रूप में दे सकते हैं। तीसरा विषय जो था वो क्या था? हाँ, ओरछा वही, मतलब ये तो कालांतर में जो कहानी है कि जिद करके महारानी लाई यहाँ पे राजा राम को ओरछा में, जिद से लाई कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। और यही प्रेम है कि अभी भी उसी तरह से ओरछा वासी उनको वापस भी छोड़ने जाते हैं, वापस लेने भी जाते हैं। शयन आरती भी वैसी होती है, जहां स्थापित करने की बात हुई थी वहीं स्थापित किया गया। कोई कसम नहीं तोड़ते। मैंने कहा कि हम पक्के हैं हर बातें हर कौन, कोई कसम नहीं तोड़ते हैं। अगर भगवान से यह तय हुआ था कि जहां आप रह जाएंगे वहीं रहिए, तो मंदिर नई जगह बन गया। वो पुराना मंदिर खाली पड़ा हुआ है, उसमें अच्छी अच्छी लाइटिंग हो रही है, और उसके विकास के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे महाकाल लोक का निर्माण उज्जैन में हुआ, वैसे ओरछा में राम लोक का भी निर्माण करने की दिशा में सरकार ने सोचा हुआ, और वो अच्छा कदम। उसका तो डिजाइन और 3D ग्राफिक्स सब कुछ अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट का मॉडल वहां पे कुछ वर्षों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो आदेश हुआ था मैं उस तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि कविता के लिए कहा गया था। बहुत से प्रश्न होंगे आपके मन में जिनके उत्तर आप जब चाहे मैं प्रयास कर सकता हूं अपनी छोटी बुद्धि के मुताबिक, लेकिन जो कविता का आदेश हुआ था, मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आप सहयोग करेंगे तो। सहयोग ऐसा करना है कि आपको मेरे साथ कनेक्ट होते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक? एक नई कविता मैंने लिखी है जो आदरणीय ब्रजेश जी ने सुनी है, वो उनको नहीं सुनाऊंगा। ये जो नई लिखी है वो सुनाऊंगा, क्योंकि वो तो अवेलेबल आपको इंटरनेट पे हो जाएगी। कि चक्षुओं को मींच लो तुम मींच लो, सांस भीतर खींच लो तुम खींच लो। कि चक्षुओं को मींच लो तुम मींच लो, सांस भीतर खींच लो तुम खींच लो। मुट्ठियों को भींच लो तुम भींच लो, और फिर पूछो स्वयं से क्या किया, व्यर्थ में जीवन जिया तो क्या जिया। खत्म कब होती हैं जीवन रिक्तियां, पूरी कब हुई मोह की आसक्तियां। तो सारे रिश्ते सारे नाते स्वार्थ के, कि सारे रिश्ते सारे नाते स्वार्थ के। काम तुमने कब किए परमार्थ के, कि साथ जाएगा ना ये धन धान जी। साथ जाएंगे, क्या जाएंगे? कि साथ जाएंगे तुम्हारे काम जी। कि चक्षुओं को मींच लो तुम मींच लो, सांस भीतर खींच लो तुम खींच लो। मुट्ठियों को भींच लो तुम भींच लो, और फिर पूछो स्वयं से क्या किया। व्यर्थ में जीवन जिया तो क्या जिया। खत्म कब होती है जीवन रिक्तियां, पूरी कब हुई मोह की आसक्तियां। सारे रिश्ते सारे नाते स्वार्थ के, काम तुमने किए परमार्थ के। तो साथ जाएगा ना ये धन धान जी। साथ जाएंगे तुम्हारे काम जी। ये है निरर्थक है निरर्थक है निरर्थक है निरर्थक है निरर्थक। ये है निरर्थक जग के सारे काम जी। पथ प्रदर्शक है हमारे राम जी। गीत यहाँ से उठ रहा है। ये है निरर्थक जग के सारे काम जी। पथ प्रदर्शक है हमारे राम जी। अब एक भक्त और भगवान के बीच का संवाद, कि आपके सानिध्य में बैठा करें, कि आपके सानिध्य में बैठा करें। इससे बढ़कर और फिर हम क्या करें।
अक्षतौरोली से हम, अब भक्त कह रहा है ना अपने भाव में कि आपके सानिध्य में बैठे उससे ज्यादा हम क्या काम करें, कि आपके सानिध्य में बैठा करें, इससे बढ़कर और फिर हम क्या करें। अक्षतौरोली से हम चंदन करें, हम न जाने किस तरह वंदन करें, या शिशु बनकर करुण क्रंदन करें, कि या शिशु बनकर करुण क्रंदन करें, कि हम पे कृपा कौशला नंदन करें। तो आप ही तो है हमारे प्राण जी, है निरर्थक जग के सारे काम जी, पथ प्रदर्शक है हमारे राम जी। फिर मैंने मन में कहा, मैं तो कह रहा हूं सारे काम निरर्थक है, तो भगवान जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसका क्या मतलब रहेगा। फिर मैंने ये भी सोचा कि भगवान राम ने जो पथ हमें दिखाया, अगर पथ प्रदर्शक वो हो तो कर्म कैसा हो, तो काम कैसा हो। अब अगले क्षण में मेरे साथ आप जुड़िए कि भगवान राम हमें जीवन को जीने के लिए कौन कौन से कर्म करने के लिए कहते हैं। ये है निरर्थक जग के सारे काम जी, पथ प्रदर्शक हैं हमारे राम जी। तो मन रहे स्थिर की ना विक्षोभ हो, राजमहलों का तनिक ना लोभ हो, गुरुकुलों में विद्या पाए धर्म की, और दे शिक्षा सदा सदकर्म की। कि मन रहे तल्लीन शंकर में सदा, साथ में हनुमत विराजे ले गदा, कि भक्ति में मन लीन हो पर ध्यान हो। अगली पंक्ति आ रही है और आपकी तालियां बताएंगी कहां तक आपने उससे कनेक्ट किया। कि भक्ति में मन लीन हो पर ध्यान हो, सबसे पहले माता का सम्मान हो। यदि कोई आदेश देता हो पिता, यदि कोई आदेश देता हो पिता, तो राज सिंहासन हो या सम्मुख चिता, सिर झुका कर हम करें उसका वरण। कि सिर झुका कर हम करें उसका वरण, फिर विधाता तय करें जीवन मरण। कि भाई से इतना परस्पर प्यार हो, ना कभी संपत्ति पर तकरार हो। कि भ्राता की सेवा न छोड़े एक क्षण, हो अनुज जैसे कि भैया लक्ष्मण। कि भाई छूटे और मिले यदि राज्य जो, तो धरा क्या स्वर्ग का भी त्याज्य हो। भाई छूटे और मिले यदि राज्य जो, तो धरा क्या स्वर्ग का भी त्याज्य हो। भाव ऐसा हो कि जैसे साधु का, कि भाव ऐसा हो कि जैसे साधु का, राज करती हैं वहीं पर पादुका। क्यों? क्योंकि प्रेम का होता नहीं कुछ दाम जी, कि प्रेम का होता नहीं कुछ दाम जी। है निरर्थक जग के सारे काम जी, पथ प्रदर्शक है हमारे राम जी। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जटायु की कहानी सुनी होगी, संपाति को भी जानते होंगे। जो लोग जानते हैं वो जल्दी जुड़ जाएंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए होमवर्क है। कि एक गीधा सूर्य से टकरा गया, और सूरज पंख उसके खा गया। संपाति उड़ा ये जानने के लिए कि मेरी उड़ान में कितना दम है और सूरज की गर्मी में कितना दम है। लेकिन जो हुआ वो आप लोगों को मालूम है कि एक गीधा सूर्य से टकरा गया, और सूरज पंख उसके खा गया। प्रकृति के तय नियम है दंड भी, चुनौती सबको देनी है सिवाय प्रकृति को छोड़ के। कि प्रकृति के तय नियम है दंड भी, तोड़ती है हेकड़ी और घमंड भी। तो जल गई संपाति की उद्दंडता, छिन गई उस गिद्ध की स्वाच्छंदता। कि छटपटाया रोया था तकदीर पर, फड़फड़ाता सा गिरा जल धीर पर। कि था गगन जिसकी उड़ानों के तले, वो बड़ी मुश्किल से पग दो पग चले। कि तन बदन जब छोड़ जाए साथ को, ये कभी बुजुर्गों से पूछेगा, सिर्फ संपाति की बात नहीं है। कि तन बदन जब छोड़ जाए साथ को, तो टकटकी बांधे तके आकाश को।
वतन जब छोड़ जाए साथ को, तो टकटकी बांधे तके आकाश को। मन ही मन में आया सेवा भाव जब, आंख से ही हो गया सब काम तब। और दूर हो गई निज हृदय की सब व्यथा, वानरों को जब बताया सिय पता। तो धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई देह निकले प्राण जी। है निरर्थक, है निरर्थक, है निरर्थक जग के सारे काम जी। पथ प्रदर्शक है हमारे राम जी, है निरर्थक जग के सारे काम जी। पथ प्रदर्शक है हमारे राम जी।